जीएससी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी हिंदी में भिन्न। भिन्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। कभी भी हम बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं तो और इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम इसको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सरल शब्दों में सीखेंगे कि भिन्न क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं भिन्न। भिन्न इंग्लिश में फ्रैक्शन। किसी भी दो संख्याओं को आपस में भाग देने पर प्राप्त संख्या को हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे 2/5। ठीक है, 2 को 5 बराबर बराबर भागों में बांटने पर हमें ये संख्या मिली है, इसलिए हम इसे बटे के रूप में लिखते हैं। बटे के रूप में यानी P/Q के रूप में लिखते हैं भिन्न को। वे संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारी भिन्न कहलाती हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि Q जो हमारी नीचे वाली संख्या होती है वह हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो 0 के इक्वल कभी नहीं होता। और ऊपर वाली संख्या को हमें हर कहते हैं इंग्लिश में नोमिनेटर, और नीचे वाली संख्या को कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। ये हमारा हो गया अंश और ये हर। ऊपर वाला इंग्लिश में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे कि भिन्न, तो हम समझ गए क्या होता है कि कोई भी दो संख्या है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वे संख्याएं हम थोड़ा सा लिख के बता देता हूं आपको। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे 7/4। 7 को हमने 4 बराबर बराबर भागों में बांटा, तो यह हो गया हमारा 7/4। 7/4 भी हमारा एक भिन्न है। ठीक है, क्योंकि यह P/Q के फॉर्म में भी लिखा है, तो भिन्न हो गई ये संख्या। अब हम पढ़ेंगे भिन्न, तो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि भिन्न के प्रकार क्या क्या है। भिन्न बहुत सारे प्रकारों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ऐसे भिन्न जिसमें हमारे नोमिनेटर हमेशा छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वह हमारी उचित भिन्न कहलाती है। इसके एग्जांपल 1/2, 3/4, 6/7। तो यहाँ पे हमेशा देखिए 1/2 में 1 स्मॉल है ना और 2 बड़ा है, तो ये स्मॉल और ये बिग है। तो छोटी है ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब ये हमारी उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, छोटी वाली ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है ये सभी संख्या। दूसरा प्रकार होता है हमारा अनुचित भिन्न, इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, वे भिन्न जिनमें अंश हमारा बड़ा होता है और हर हमारा छोटा होता है, वह हमारी क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हम एग्जांपल के रूप में समझेंगे 5/4, इसमें ऊपर वाली हमारी जो है न्यूमिनेटर वो बड़ी है और नीचे का हर हमारा डिनोमिनेटर छोटा है। इसी प्रकार 7/5, जिसमें 7 बड़ी है और 5 छोटी है, तो ये हमारे क्या हो गए, अनुचित भिन्न हो गए। ठीक है, उसके बाद मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है, वे संख्याएं वे भिन्न जो एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न से मिलकर बनी होती है, वह हमारी मिश्र भिन्न कहलाती है। मिक्स भिन्न इंग्लिश में बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे देखिए पूर्ण संख्या क्या बोला गया, मिश्र भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न वे भिन्न जो
एक पूर्ण संख्या एवं एक भिन्न से मिलकर बनी हो। जैसे यहाँ पे देखिए 6 सही 1/2 6 होल 1/2 ये हमारा क्या है मिश्र भिन्न है, क्योंकि इसमें 6 हमारा क्या है एक पूर्ण संख्या है और 1/2 हमारा एक भिन्न है फ्रैक्शन है। तो एक होल नंबर एक पूर्ण संख्या और एक मिश्र एक भिन्न से मिलकर जो संख्या बनती है जो मिश्र भिन्न बनता है हमारा वो है मिश्र भिन्न कहलाता है। तो इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगी मिश्र भिन्न वे भिन्न जो एक पूर्ण संख्या एवं एक भिन्न से मिलकर बने हों। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हम जैसे समझेंगे 2 सही 3/4 तो एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न से मिलकर बनी, इसलिए ये हमारे हो गए मिश्र भिन्न। क्लियर। अब हम पहुंचते हैं चौथे एग्जांपल चौथे टाइप में मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है हमारा मिश्रित भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें हमारा अंश भी एक भिन्न होता है और हर भी एक भिन्न होता है, जिसमें नोमिनेटर भी हमारा क्या होता है फ्रैक्शन होता है और डिनोमिनेटर भी हमारा जब फ्रैक्शन होता है तो उस प्रकार के फ्रैक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन व्हेन numerator is also a fraction and denominator is also a fraction. So this type of fraction is known as complex fraction. Clear? अब हम देखेंगे इसमें एग्जांपल देख लीजिए जैसे 1/2 फिर बटे में 2/3 इधर देख लिए 3/4 फिर बटे में 4/5। तो अंश भी हमारा ये हमारा अंश हो गया, अंश भी हमारा भिन्न है, ये हमारा हो गया हर भी भिन्न है, ये अंश भी हमारा भिन्न है और हर भी हमारा भिन्न है। तो ये इस प्रकार के भिन्न हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद देखिए व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो व्युत्क्रम भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं जब हम किसी भिन्न के अंश को और हर को आपस में बदल देते हैं तो हमें जो नई संख्या मिलती है वो हमारी व्युत्क्रम भिन्न मिलती है, फिर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 5/2 में हमने इनके अंश को हर के साथ बदल दिया है तो ये हो गया हमारा 2/5। तो ये हमारा कहलाएगा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, क्योंकि हमने 5 को 5/2 था उसको हमने उल्टा कर दिया 2/5। तो ये हमारा व्युत्क्रम भिन्न हो गया, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो गया। क्लियर। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के। जैसे हमारे पास एक संख्या है 3/10 ये हमारी एक भिन्न है, इसका यदि हमें पूछा जाए इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/10 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 10/3। क्लियर। एक और एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से देखिए 4/5 4/5 इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा हमारा उल्टा कर देंगे तो 5/4। ठीक है। हमने अंश को और हर को आपस में बदल दिया। यही इसकी डेफिनेशन भी कहती है कि जब हम किसी भिन्न के अंश को और हर को आपस में बदल दें तो वह हमारे व्युत्क्रम भिन्न बन जाते हैं। ठीक है। अब हम एक और टाइप पढ़ेंगे जिसमें छठवां टाइप हमारा होता है वितत भिन्न। वितत भिन्न यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन। वितत कंटिन्यूड मतलब क्या होता है निरंतर या फिर लगातार। इसका मतलब हम समझेंगे निरंतर या फिर लगातार। इस प्रकार के भिन्न कैसे होते हैं? इस प्रकार के भिन्न में ऐसा होता है कि एक भिन्न रहता है जो और बटे में लगातार वो भिन्न बनते जाते हैं। जैसे कि देख लीजिए 1 ठीक है प्लस 1/, ठीक है इसके नीचे भी एक फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा जैसे 2 प्लस फिर इसके नीचे भी हमारा 3 + 4। तो देखिए लगातार भिन्न आपस में बदल रहे हैं ना।
बटे में भी दूसरी भिन्न है, फिर उसके बटे भी में एक तीसरी भिन्न है। तो ये लगातार कंटिन्यू इस प्रकार के भिन्न बनते जाते हैं। तो इस प्रकार के रूप में जो भिन्न लिखा होता है उसको हम बोलते हैं वितत भिन्न या फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को समझ में आया हो। और आज के लिए इतना ही, बाकी का अगला पार्ट हम इसके भिन्न का हम जल्द ही इसके भी ऊपर एक वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।